बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जेलसी, जिसे हम अपनी ज़ुबान में हसद कहते हैं, ये बाकी इमोशंस की तरह एक इमोशन है जो कि हर इंसान के अंदर पैदा होता है। जैसे हर इंसान को गुस्सा आ जाता है, खुशी आती है, गम आता है, इसी तरह जेलसी भी किसी न किसी लेवल पे 1% या 100% हमारे अंदर पैदा होती है। इसकी वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं। असल पॉइंट ये आता है कि जब ये इमोशन हमारे अंदर पैदा हो, हम इसको कंट्रोल कैसे करते हैं और रिएक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको पहले पता होना चाहिए कि ये जो मेरे अंदर पैदा हो रहा है इमोशन या एक्सप्रेशन या फीलिंग्स, ये जेलसी है। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा, वो कहते हैं, एडमिट करते हैं कि हमें गुस्सा आ गया था, मैं बहुत खुश था, या मैं बहुत उस वक्त सैड था, मुझसे ऐसी बात हो गई। लेकिन कभी आपने किसी से नहीं सुना होगा कि वो कहे मैं जेलस था तो मैंने ये किया, मुझे हसद हो रहा था तो मैंने ऐसे किया। यानी मैंने अपनी लाइफ में किसी को नहीं सुना कि वो ये एडमिट कर रहा हो कि उसे फलां शख्स से जेलसी हुई थी तो उसने ये काम किया। यानी ये एक ऐसी फीलिंग है कि जिसे लोग एडमिट ही नहीं करते, पहचानते ही नहीं है, और ये आपसे बहुत ही बुरे अमल करवाती रहती है। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसमें इंसान दूसरे इंसान को अपने से बेहतर समझता है। उसे लगता है कि वो बहुत अच्छा है, उसके हालात, मुआशरा उसके साथ अच्छा है, कुदरत उसके साथ फेवर में है, लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। ये शुरू में तो इंसान सिर्फ यहाँ से शुरू करता है, लेकिन अगर इन सोचों और ख्यालात को कंट्रोल ना किया जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जेलसी की तरफ आती है, जिसमें फिर इंसान दूसरे इंसान से ना सिर्फ नफरत करने लगता है, बल्कि फिर वो उसकी किसी खुशी में, अच्छाई में कभी खुश नहीं होता। वो नहीं चाहता कि दूसरों को फ़ायदा हो या उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा है। जेलसी तब पैदा होती है जब हम अंदर से थोड़ा थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं, या किसी एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, या फिर हमारे अंदर सेल्फिशनेस हो। अब सारे लोग एक ही चीज़ की वजह से इनसिक्योर नहीं होते। किसी को पैसा चाहिए, किसी को खूबसूरती चाहिए, किसी को अच्छा शौहर चाहिए, किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए। हर किसी की विशेज़ और इनसिक्योरिटीज़ अलग अलग हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो दूसरों में है, और उसको मैं जब भी देखती हूँ या महसूस करती हूँ तो मेरे अंदर भी जेलसी पैदा होती है। अगर कोई इंसान इस सोच के साथ समझना शुरू कर दे तो जेलसी उस इंसान के लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है। मतलब अगर मैंने किसी शख्स को देखा, वो कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, नॉलेजेबल हैं, या उनके पास पैसा है, जॉब है, कुछ भी, और मैं एकदम से उनसे इंस्पायर हुई और मेरे अंदर एक चीज़ पैदा हुई कि जो इनके पास है काश मेरे पास भी होता, तो इसका मतलब कि एक लाशऊरी तौर पर मैं अपने आप को उनके साथ कंपेयर करने लग गई। और जब मैंने अपने आप को कंपेयर किया तो मैंने देखा कि मेरे पास वो चीज़ें नहीं हैं। तो फिर अगर मैंने अपनी उस कंपैरिजन वाली चीज़ को एज अ इंस्पिरेशन ले लिया और पहचान लिया कि अच्छा ये चीज़ें मुझे पसंद हैं, तो मुझे भी इन पर काम करके ये हासिल करना चाहिए, ये खूबियाँ पैदा करनी चाहिए, मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, कैसे मैं इन जैसी बन सकती हूँ। तो यहाँ जेलसी या ये कंपैरिजन वाली थिंकिंग हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है। लेकिन अगर मैं इसको इन नेगेटिव सेंस लूँ कि कंपेयर करूँ और एहसास कमतरी का शिकार होकर फिर उस बंदे से नफरत करने लग जाऊँ, तो वहीं आपका किसी इंसान के साथ कंपैरिजन जेलसी की तरफ ले जाएगा और आपकी एक बैड इमेज बन जाएगी। तो जेलसी एक ऐसा इमोशन है, जब हमें आइडेंटिफाई हो जाए तो डिपेंड करता है कि अब हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। अगर मैं किसी की खूबियों को एज अ इंस्पिरेशन ले लूँ और मैं कहूँ कि हाँ यही चीज़ें मुझे भी चाहिए, इन्होंने कर लिया तो मैं भी कर सकती हूँ, तब तो यही कंपैरिजन और जेलसी जो है मुझे कामयाबी की तरफ ले जाएगी। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि फलां की ज़िंदगी में तो हालात ऐसे थे, उन्होंने सिफारिश से जॉब ले ली, या उनके माँ बाप अमीर हैं, और अपनी बारी पे बहाने ढूंढकर सिचुएशन और हालात को ब्लेम कर देना फिर आपको जेलसी की तरफ ही ले जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखें, ऐसे लोगों से भी हमें बचना चाहिए जो कभी कभी जानबूझकर या अनजाने में हमारे अंदर इस जेलसी को ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं कि ये इमोशन जो है हमारे अंदर बढ़ जाए। जैसे वो लोग जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने के आदी होते हैं, अपने पैसे को, अपने एटीट्यूड को, अपने आप को, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। या वो लोग जो आपको हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहते हो, दूसरों की खूबियां आपके सामने पेश करें, आपको इनसिक्योर फील करवाते रहें, दूसरों की क्वालिटीज़ बार बार बताते रहें, ताकि किसी न किसी तरह वो आपको कंट्रोल कर सकें, आपको मैनिपुलेट करके हर वक्त आपके सर पे सवार रहें। आपके अंदर जो खूबियां हैं, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपने कोई अचीवमेंट की, उसकी कोई तारीफ़ ना करें,
تو ایسے لوگوں سے ہمیں بہت دور رہنا چاہیے۔ جیلسی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، تو ہم لوگ جب ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ بہت زیادہ انسپائر ہو جاتے ہیں اور حسرت کرنے لگتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کتنی چیزیں ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کی لائف ہو یا ریئل لائف میں۔ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر شخص کی زندگی میں آزمائشیں، مشکلات اور رحمتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے جو چیزیں آپ کے پاس ہوں ان کے پاس نہ ہوں۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں الگ طرح کی محنت کرتا ہے، الگ طرح کے حالات دیکھتا ہے، کس کو کتنا ملنا چاہیے یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب بھی ہم کسی کی لائف کو دیکھیں کہ وہ بہت خوش ہیں، ان کے پاس بہت سی نعمتیں ہیں، تو ہمیں انہیں اور زیادہ دعائیں دینی چاہیے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دے۔ اپنے لیے دعا کر لینی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ایک چیز آپ کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس ہے، تو اس میں ان کا قصور نہیں ہے، ان کو اللہ نے دی ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس حسد کو، جیلسی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو صحیح اور غلط پتہ ہو، دوسروں کی اچھائیوں سے آپ انسپائر ہوں، پھر آپ اپنے آپ پہ کام کریں اور وہی خوبیاں، وہی چیزیں آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ حسد کو قرآن و حدیث میں سختی سے منع کیا گیا ہے، اور سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیول کا حسد کہ جب آپ دوسروں کی نعمتوں پر جلنے لگیں اور ان کی تباہی چاہنے لگیں، یہ ایک خطرناک روحانی بیماری ہے جو آپ کے تمام اعمال برباد کر سکتی ہے۔ ویسے بھی ہمیں جیلسی سے بچنا چاہیے، اور ایک مسلمان کے لیے تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو اسے ثواب سمجھ کر ہمیشہ حسد سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔